हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं जी आप लोगों के सामने डबल रिविटेड जिग जैक लैप जॉइंट, ये है डबल रिविटेड चेन टाइप लैप जॉइंट। उसका ये है ट्रिपल रिविटेड जिग जैक लैप जॉइंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये जिग जैक, ये डबल रिविटेड चेन टाइप और जिग जैक टाइप, ये दोनों क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन बना चुके हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग नहीं देखे तो जाइए चैनल पे विजिट कीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। आज ये क्लास में हम लोग कवर करेंगे ये ट्रिपल रिविटेड जिग जैक लैप जॉइंट। ये कैसे ड्रॉ किया जाता है इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, इसमें डबल रिविट था, इसमें अब ट्रिपल रिविट हो गया है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है यहाँ 2 ही कॉलम में बना है, यहाँ पे ये क्या बना है 3 कॉलम में बना है। तो इसी फिगर को हम लोग सीखेंगे, इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, बुक से समझ लीजिए 2D, हाफ डी और हाफ डी, सॉरी हाफ डी 1.5D है, ये भी 1.5D है, 2D। तो यहाँ इसमें डायमीटर कोई जिक्र नहीं किया, तो डायमीटर अपने से कितना हो ले सकते हैं, 10 लीजिए, 15, 20, 25, 50, आपके पेज के अनुसार जितना आप, यानी 1 डायमीटर जितना लेंगे उसी का 2 गुना ये डिस्टेंस रहेगा, फिर ये और उसका 1.5 गुना ये डिस्टेंस रहेगा। क्लियर हुआ? अब इसका हम लोग प्रॉपर देखेंगे, इसके और इसके बीच में कितना गैप रहता है, ये कितना गैप रहता है, ये सर्किल है कितना बाई कितना का, ये कौन सा आपको ड्रॉ किया। तो स्टेप बाई स्टेप यहाँ पे समझिएगा, विशेष रूप से हम लोग फिगर जब ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्लियर होगा। तो बुक से हम लोग लगभग ये समझ ली। अब देखिए, इसी का हम लोग एक छोटा सा रफ वर्क किए हैं जी यहाँ पे, जो देखिए ये है, हम इसी क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे रफ किए हैं जी। तो देखिए ये कैसे ड्रॉ किया है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे समझेंगे जी। तो देखिए थोड़ा सा आप लोग को ये क्या हो रहा है जी, तो ध्यान दीजिएगा। ये वाला पार्ट हमको यहाँ पे पहले बना लेंगे ऊपर वाला, तब उसके बाद नीचे वाला। तो यहाँ से कोई भी हम लोग एक लाइन ले लेते हैं, क्या ले लेंगे जी, एक रेखा कोई भी एक ले लेंगे यहाँ से। क्लियर हो गया ये रेखा? अब देखिए उसका ये 2D दिया है, और ये तो हम D का वैल्यू यहाँ पे कितना ले रहे हैं जी, D का वैल्यू हम यहाँ पे 20 ले रहे हैं जी। कितना है? D का वैल्यू 20, आप अपने से कितना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2D और 2D, तो यानी 20 दूना 40 और 40 दूना 80। क्लियर हुआ जी? तो पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग 80 मार्किंग कर लीजिए, या अलग अलग पार्ट में भी मार्किंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए एक लाइन ये ले चुके हैं ना जी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इधर से तो सबसे पहले तो हम लोग एक 10 mm का गैप छोड़ते हैं, उसके बाद हाफ 1.5D है तो 20 1.5 है 30, तो 30 mm। उसके बाद ये 2D है तो 40, 1 2 3 4 यानी 40। फिर उसके बाद 2D है तो 1 2 3 4, ये भी। उसके बाद 1.5D है तो 1 2 3। क्लियर हुआ? अब उसके बाद ये आपका 10। समझ में आया जी कैसे कैसे हुआ? देखिए ये 10 ये दोनों साइड में क्यों लिए? देखिए जो ये स्पेस है ना यहाँ से यहाँ तक, तो यही लगभग 10 mm से ज़्यादा कितना ले सकते हैं, लेकिन पेज में हम लोग के प्रॉपर आ जाए तो इसलिए 10 ही ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम। अब आगे ध्यान से देखिए, अब यहाँ से देखिएगा, ये जहाँ भी है, ये जो मार्किंग किए से यहाँ से लेके 1 हाफ डी, तो यहाँ से हम लोग सेंटर लाइन, फिर यहाँ से 1 2 3 1 2 3 सेंटर लाइन शो हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे सेट स्क्वायर को बैठा के यहाँ से, तो सेट स्क्वायर को ऐसे प्रॉपर बैठा लीजिए, ध्यान से देखिए। और बैठाने के बाद ये वाला है, तो यहाँ से हम लोग सेंटर लाइन हम लोग तो शो करेंगे। देखिए सेंटर लाइन होता क्या है जी, एक बड़ा डैश होता है, फिर छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश, इस तरह हम लोग पेज को नीचे की तरफ हम लोग टोटल ये सेंटर लाइन यहाँ पे शो कर लिए। उसका सेम प्रोसेस यहाँ पर। क्लियर हो रहा है जी? बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैसेज करते हैं सर हमको सेंटर लाइन खींचे नहीं आते। तो देख लीजिए सेंटर लाइन हम कैसे हम प्रॉपर खींच रहे हैं जी। तो ये वाला हो गया। फिर आपका इस पॉइंट से इस क्वेश्चन में 3 ही सेंटर लाइन की आवश्यकता है, तो हम लोग 3 ही लेंगे। देखिए यहाँ से प्रॉपर क्लियर हुआ जी? ये तीनों सेंटर लाइन हम लोग 3 सेंटर लाइन हम लोग ले चुके हैं। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस ऊपर है एक छोटा सा, तो ये कितना डिस्टेंस है इसका जिक्र नहीं किया। तो देखिए ये D होता है ना, उसका आधा लिया जाता है, यानी आधा ऊपर और आधा नीचे लेंगे जी। देखिए आधा ऊपर और आधा नीचे, हम लोग दोनों 10-10 mm ऊपर नीचे हम लोग मार्किंग है। और मार्किंग करने के बाद इन तीनों पॉइंट को एक सीक में रख कर, हम लोग यहाँ से एक लाइन शो करेंगे जी। क्लियर है? अब सेम प्रोसेस यहाँ ऊपर की तरफ रख कर, ये तीनों पॉइंट को एक सीक में रखते हुए यहाँ से हम लोग एक लाइन शो करेंगे यहाँ तक। क्लियर हुआ जी? अब देखिए ये होने के बाद अब यहाँ से देखिए, ये थोड़ा सा फ्लैट, इसको हम यहाँ से मूव कराते हैं जी। क्लियर हुआ? अब फ्लैट मूव करने के बाद ये वाला स्पेस यहाँ से हम लोग इसको कवर कर देते हैं। फिर हम इसको यहाँ से ये पॉइंट को क्लोज कर दीजिए, और देन उसके बाद ये जो है जी, इसको हम लोग यहाँ से फ्लैट यानी तिरछा इसको ऐसे मूव कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी? तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको कवर कर दिए जी।
अब इसको हम लोग क्या करते हैं जी, डार्क कर देते हैं। डार्क करने के बाद इस टाइप का ये जो एरो है ना, इसको हम लोग प्रॉपर एरो को बना देते हैं जी। ये तो हमारा फाइनली हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये जो गैप है ये वाला, यहाँ से दोनों ये सभी को, तो यहाँ कितना है, डायमीटर है आपका टोटल 20 है, तो 10 mm इधर और 10 mm लेफ्ट और राइट साइड में कितना 10-10 mm का ये सेंटर लाइन से गैप है। तो यहाँ से 10 mm इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर लेफ्ट साइड में हम मार्किंग कर लेंगे और इस टाइप का हम लोग एरो बनाएंगे। तो फाइनली ध्यान से देखिएगा, ये वाला हम लोग क्या किए जी, इस टाइप का हम लोग बना दिए जी ये वाला। अब देखिए इस ये जो ऐसे है ना जी, ये रूलिंग किया गया है, उस तरह हम लोग भी इसमें प्रॉपर कर लेंगे। ये फाइनली क्या हुआ जी, हमारा इस टाइप का हम लोग ये बना चुके हैं जी यहाँ पे। अब देखिए ये सर्किल जो बनाया गया जी, ये सर्किल हमारा यहाँ पे, तो ये कितना का है जी, तो ध्यान से देखिए इस सर्किल का हमारा होता है जी 0.75 डी, यानी डी आपका 20 है, तो इसका 7.5 डी कितना होगा जी, 15 होगा। कितना होगा, 15 mm। तो 15 mm का हम लोग क्या करेंगे, कंपास में दूरी ले लेंगे जी। 15 mm का दूरी कंपास में भरने के बाद यहाँ से, और इस टाइप का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेंट रखेंगे, और यहाँ से हम लोग एक सर्किल हम लोग अर्धवृत्त यहाँ से शो करेंगे। सेम यहाँ पे भी रख के इस तरह तीनों जगह वहाँ पे तीनों साइड में करेंगे। देखिए ऐसे किए ना, उसी तरह यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम। तो फाइनली ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टोटल आपका क्या हो रहा है जी, कंप्लीट हमारा यहाँ पे ये इस तरह भी हो गया। फिर यही प्रोसेस यहाँ पे भी रख के ऐसे हम आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ जी, हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट हुआ। अब आगे की तरफ अभी हम लोग अब आगे बनाएंगे। ये देखिए सभी जगह से देखिए यहाँ पे, अब नीचे वाला पार्ट को हम लोग प्रॉपर यहाँ से सभी ग्राफ के थ्रू हम लोग दिखाएंगे जी। तो ये तो इतना तक क्लियर हुआ जी। अभी आगे देखिए, इतना हम लोग फाइनल कर चुके हैं। उसके बाद ये तो आपका हो गया। अब देखिए ये जो भी पॉइंट है, ये सभी पॉइंट से क्या करेंगे, यहाँ से जी ये ग्राफ शो करें। देखिएगा इसमें ये रफ वर्क किए हैं जी आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ से देखिए ये सभी को क्या किए, यहाँ से हर पॉइंट से यहाँ से क्या हुआ है जी, ग्राफ नीचे की तरफ शो हुआ है। तो हम लोग ग्राफ शो कर देंगे जी। तो ग्राफ शो करने के लिए देखिए सबसे पहले करते क्या है जी, यहाँ पे जो सेंटर लाइन लिए हैं यहाँ से हम लोग प्रॉपर ये लेते हैं जी, और उसके बाद ये जो लाइन है जी, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से हम लोग एक लाइन लेते हैं, और उसके बाद इस कॉर्नर से क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ये तो आपका फाइनल यहाँ से। उसका सेम प्रोसेस इधर से भी हम लोग ले लेंगे एरो, फिर आप इधर से ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ से ये वाला, उसके बाद ये वाला। क्लियर हो गया जी। देखिए ये ग्राफ लेने के बाद इसको नीचे की तरफ सभी को, ये तो हम सभी को यहाँ पे ग्राफ। अब देखिए यहाँ से कोई एक दूरी लिया गया है, यहाँ पे कोई क्लियर नहीं है इसमें कितना है, लेकिन आप अपने से ले सकते हैं 10 mm और इसके बीच में 5 mm का गैप। तो हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे 10 mm का और उसके बाद 5 mm का। फिर हम यहाँ पे भी 10 mm और 5 mm का मार्किंग करने के बाद ये तो हम खींच दिए जी। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हाइट का लोचा है, तो हाइट का देखिएगा यहाँ से यहाँ 3D है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3D होता है, 3 दूना 6। उसके बाद यहाँ से लेके हाफ डी, तो 7.5, और इधर 1.5 हो गया, तो 7.5 और 1.5 9D, यानी 9D। तो 9D का कैलकुलेशन निकालिएगा, 9 गुने 9D, यानी तो D का वैल्यू कितना है जी 20 है, तो 9 दूना 18, तो ये कितना होगा फाइनली 180 होगा जी। तो 180 पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर लेंगे जी। इधर भी और आपका इधर भी 180 पे हम लोग मार्किंग कर दें। और मार्किंग करने के बाद देखिए ये कितना, इधर से कितना है जी, ये 1.5D है, फिर 3D और फिर 1.5D, तो 1.5D का मतलब है 30 mm। क्लियर हो रहा है जी। अब इधर से भी 180, तो 1 2 3, तो 1.5D, उसका 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका। क्लियर हुआ। सेम प्रोसेस यही मार्किंग इधर भी हम लोग कर लेंगे आसानी से। तो 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ जी। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये आपका ये मार्किंग कर चुके हैं। देन मार्किंग कर लेने के बाद अब इसको हम लोग यहाँ से ये सब सेंटर लाइन शो कर देंगे। तो हमारा टोटल देखिएगा ये सभी क्या किया जी, प्रॉपर ये मार्किंग कर चुके सेंटर लाइन। उसके बाद ध्यान से देखेंगे ये वाला जो है यहाँ पे क्या हुआ है जी, यहाँ से हम लोग एक इस टाइप का, यहाँ से हम लोग यहाँ पे इस प्रकार की आकृति है जी, तो यहाँ से दोनों बॉक्स में है, तो इसको शो कर देंगे। उसका नीचे भी है जी, नीचे वाला लाइन में भी, तो यहाँ से ये ऐसे शो कर दें। उसके बाद यहाँ पे भी है दोनों साइड में, फिर नीचे भी है, देख रहे हैं ना ऐसा ही। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला प्रॉपर इस टाइप से हम लोग शो कर देंगे। यहाँ से ध्यान से देखिए ये हुआ, उसके बाद ये आकृति, देन उसके बाद ये आकृति। क्लियर हुआ। अब इधर से भी हम लोग प्रॉपर ये, फिर ये वाला भी,
देखिए ये हुआ। फिर इधर में भी है, इधर भी है, सबसे लास्ट वाला रेखा में। तो यहाँ से ये, इसके बाद ये लाइन क्लियर है। अब इस सबको हम लोग क्या करेंगे, ये डार्क कर देंगे HB पेंसिल की सहायता से। फाइनली ध्यान से देखिएगा, ये तो हम लोग टोटल ये ग्राफ क्या हुआ जी, ये साइड से जितना है ये सभी ग्राफ को हम लोग शो कर दिया। अब देखिए अंदर वाला ये जो पार्ट है जी, अंदर का ये वाला, इस पार्ट को हम लोग देखिएगा। देखिए ये सेंटर आपका ये हुआ, उसके बाद ये वाला सेंटर यहाँ है, उसके बाद ये वाला सेंटर ये है, उसके बाद ये देखिए जहाँ जहाँ पे मार्किंग किए हम उसी सेंटर पे क्या करेंगे, एक छोटा सर्किल, ये पूरा फुल एक है डॉटेड हिडन से हम लोग दिखाएंगे अंदर की तरफ। इसी तरह हम लोग सेम टू सेम 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा कितना है 5 और 3 8, तो 5 3 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पॉइंट पे हम लोग ये 2 2 सर्किल बनाएंगे, एक फुल एक हाफ। और ये सर्किल का देखिएगा मेजरमेंट कितना रहेगा जी, इन सर्किल का देखिए ये जो बड़ा वाला ये जो वृत्त है उसी का मेजरमेंट लेके यहाँ से हम लोग इसका कंपास में दूरी भर के यहाँ पे ये बड़ा वाला सर्किल बनाएं, और छोटा वाला सर्किल के लिए ये क्या, ये नीचे वाला है जो छोटा वाला, ये गैप से बनाएं। तो सबसे पहले तो हम लोग बड़ा वाला का बना ले रहे हैं जी। बड़ा वाला जो अर्धवृत्त है इसका हम लोग त्रिज्या यहाँ से लेके कंपास में दूरी भर के यहाँ से हम लोग सभी पे बना लेंगे। तो ये क्लियर हो गया जी, कितना ये बड़ा वाला सर्किल का ध्यान से एक बार और इसका त्रिज्या लेके यहाँ पे, और सभी सर्किल ये 8 सर्किल हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे देखिएगा हिडन से एक और है सर्किल छोटा सा, तो कहाँ से होगा, देखिए ये जो छोटा सा यहाँ पे ये गैप जो लिए हैं यहाँ से, इसका हम लोग यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करेंगे, कंपास में दूरी भर लीजिए। क्लियर हो रहा है जी यहाँ से। और तब इसके अंदर हम लोग प्रॉपर हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे जी, सभी सर्किल के अंदर ड्रॉ करेंगे। फाइनली हमारा क्या हुआ, ये छोटा सर्किल और ये बड़ा सर्किल दोनों हम लोग ड्रॉ कर दिया। अब इसका देखिएगा प्रॉपर हम लोग यहाँ पे जैसे डायमेंशन इसका, तो 100% इसका सभी का हम लोग डायमेंशन इसमें शो करेंगे। तो इस डायमेंशन शो करने के बाद आप लोग को और ये ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो फाइनली ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सभी का हम लोग डायमेंशन क्या किए हैं जी, प्रॉपर दिखा दिया। और देखिए ये ग्राफ सभी का दिखेगा, यहाँ से सभी का हम लोग ग्राफ क्या किए हैं जी, 100% सबका दिखा दिए हैं। तो और इसका भी मेजरमेंट यहाँ पे जो भी डायमेंशन है सबको यहाँ पे दिखा दिए। क्लियर है। ये वाला बड़ा वाला कितना है, ये छोटा वाला का ये अंदर यानी डी का वैल्यू जितना है, उसका ये बड़ा वाला सर्किल कितना है, तो उसका हम लोग यहाँ पे इधर स्पेस न रहने के कारण हम यहाँ पे 1.5 दी है, तो इसका प्रॉपर हम लोग डायमेंशन दिखा दिए। तो ओके फ्रेंड्स, ये बनाने के बाद यहाँ पे लिख दिया जाता है जी ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो यहाँ पे लिख दिए हैं जी ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया। देखिए ये क्या है, हम लोग रफ वर्क किए थे आप लोगों को बनाने के लिए। ये बुक का जो क्वेश्चन था जी हमारा, इसी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन किए हैं। केस का जी यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन था जी हमारा क्या था, यहाँ में ट्रिपल रिविटेड जिग जैक लैप जॉइंट, ये क्या है जी हमारा ट्रिपल रिविटेड। क्लियर हुआ जी, ये क्या है जी हमारा ट्रिपल रिविटेड जिग जैक लैप जॉइंट, इसको कहते हैं जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग इसको बनाने में दिक्कत हो रहा है तो मेरे पास ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी क्वेश्चन लेकर।